बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कोई ऐसा प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर हम एक्सेल में बना सकते हैं कि ऑटोमेटिक ईयर जब कंप्लीट हो जाए एम्प्लॉय का तो उनका इंक्रीमेंट ऐड हो जाए, इंक्रीज हो जाए सैलरी, और फिर जितने साल की सर्विस कर रहे हैं वो उस हिसाब से ऑटोमेटिकली हर साल के बाद उनका इंक्रीमेंट इंक्रीज होता रहे सैलरी के। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम और ग्रेजुएटी के साथ कैलकुलेशन किस तरह से होगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज की इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलेगा। जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे यहाँ पर। अब इधर मैंने फॉर्मूला यूज किया हुआ है, ऑटोमेटिक जितने ईयर होंगे बेसिक के हिसाब से उनको जितने परसेंट सैलरी कंपनी पॉलिसी के हिसाब से इंक्रीमेंट होगी वो सैलरी के अंदर उनकी ऐड हो जाएगी आफ्टर 1 ईयर। तो अगर इनके 1 ईयर कंप्लीट नहीं है तो नो इंक्रीज। उसके बाद उनकी सैलरी की बेस करते हुए जो ग्रेजुएटी कैलकुलेशन है वो भी हम इसके अंदर कवर करेंगे कि किस हिसाब से ग्रेजुएटी कैलकुलेट होती है। तो ये सिस्टम किस तरह से बनेगा, इसमें हम हर साल के अंदर सिर्फ एक फार्मूला को चेंज करेंगे, वो मैं समझा दूंगा किस कंडीशन में होगी। क्योंकि अभी मैंने जो अब कैलकुलेशन करी है वो फिक्स बेसिक के हिसाब से जितने साल उनकी सर्विस हो गई है उसको 10% के हिसाब से कैलकुलेट किया है। लेकिन जो रियल केसेस होगा, जो रियल केस होंगे उसके अंदर ये होता है कि जैसे फर्स्ट ईयर में इनकी 25 सैलरी थी तो इनके 10% इंक्रीमेंट लगी, तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया 10% के लिए डिवाइड कर दिया 100, और फिर इसके साथ हमने इसमें प्लस कर दिया इसको। ठीक है जी। अब इसमें केस क्या है, अभी मैंने जो यहाँ पर कैलकुलेशन करी हुई है वो 5% के हिसाब से करी हुई है। अब इसमें क्या होगा, जब नेक्स्ट ईयर आपको सिर्फ ये काम करना होगा, जब दोबारा 10% की सैलरी ऐड होगी तो वो लगेगी इस सैलरी के अंदर। तो वो आपको फिर इस तरह से कैलकुलेट करनी है और इसके अंदर फिर जो ये सैलरी है उसमें आपका प्लस हो जाएगा ये अमाउंट। तो ये कैलकुलेशन एक आइडिया है, इसमें भी आप अपनी कैलकुलेशन को ऐड कर सकते हैं जो मैं आज की इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा। और ये जो मैंने अभी एग्जांपल दी है, साल ईयर कंप्लीट होने के बाद जो न्यू सैलरी होगी उसमें फिर 10% प्लस होगा आपका। अभी जो मैंने कैलकुलेशन या फॉर्मूला यूज किया हुआ है वो फिक्स अमाउंट के हिसाब से मैंने 10% इतने सालों के अंदर इनकी सैलरी के हिसाब से पे किया हुआ है और फिर उसके हिसाब से उनकी ग्रेजुएटी भी कैलकुलेट हुई हुई है। तो ये किस तरह से होगा, राइट के लिए मूव कॉपी कर लेते हैं, क्रिएट अ कॉपी। एक न्यू शीट में मैं अलग से समझाऊंगा सारी कैलकुलेशन, जहां फॉर्मूले है वो मैं क्लियर कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है जी। बाकी जो डेटा एंट्री है ये हमारी सैलरी और ये ग्रेजुएटी का क्या कॉन्सेप्ट होता है, किस कैलकुलेशन से पे की जाती है, ये भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। सही है जी। तो फर्स्ट हमें ईयर कैलकुलेट करने हैं कि इसकी इनकी ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग के हिसाब से अभी कितने साल हो गए, तो हम यहाँ पर लगाएंगे डेट डिफरेंस। ठीक है जी। डेट डिफरेंस के लिए हम DATEDIF, ये फॉर्मूला कहलाता है डेट डिफरेंस। ये ब्रैकेट ओपन के बाद सेल डेट क्लिक करेंगे, करंट सिस्टम डेट टुडे यानी आज तक की डेट का इनका रिकॉर्ड बताएं, कॉमा क्या रिकॉर्ड बताना है, ईयर इनवर्टेड कॉमा में वाई, डबल क्लिक, ड्रैग हो जाएगा जहां तक हमें ये डाटा एंट्री होगी वहां तक ये सारे ईयर आ जाएंगे ऑल एम्प्लॉइज के, और जहां पर ईयर कंप्लीट नहीं है वहां जीरो कंडीशन आ जाएगी। अब न्यू सैलरी के हिसाब से हमें यहाँ फॉर्मूला लगाना है कि इनकी जितने ईयर की सर्विस हुई है कंपनी 10% के हिसाब से इंक्रीमेंट कर रही है इनका। ठीक है जी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल इफ कंडीशन, ईयर को कैलकुलेट करना है ईयर की बेस करते हुए, तो ईयर को सिलेक्ट करके ग्रेटर इक्वल हम कह रहे हैं 1। अब 1 से जितने भी ज्यादा हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, करना क्या है यहाँ पर कॉमा, ये लॉजिकल टेक्स्ट हो गया 1। अब इसमें क्या करना है, कंडीशन वैल्यू इफ ट्रू, यानी अगर ये ग्रेटर देन इक्वल 1 होता है तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट ओपन किया, बेसिक्स को मल्टीप्लाई करें, ठीक है जी, इससे, और फिर और मल्टीप्लाई के बाद जितने परसेंट इंक्रीमेंट कंपनी पॉलिसी के हिसाब से हो रहा है वो आप इधर ऐड करेंगे। अब जैसे मिसाल के तौर पर अक्सर जो नॉर्मल होता है ईयर के बाद जो सैलरी इंक्रीमेंट होती है 10% की जाती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की फिर 15, 20, 25 उस हिसाब से होती है। तो वो आप इधर वैल्यू लिखेंगे मल्टीप्लाई, और मैं उसको फिर परसेंट का साइन ऐड करके प्लस करूंगा इसी सैलरी में, यानी हमारे पास जो अमाउंट आना चाहिए टोटल सैलरी आनी चाहिए कि न्यू सैलरी क्या। अगर हम अभी इंटर करेंगे यहाँ पर प्लस करके मैं सैलरी क्लिक नहीं करूं तो ये अमाउंट हमें सिर्फ परसेंटेज बता देगा कि इस सैलरी का इतना परसेंट अमाउंट बना, लेकिन हमें न्यू सैलरी के साथ आंसर चाहिए। तो हम इस सेल के ऊपर हेडिंग, अगर आपका बास्ट टाइम फॉर्मूला लगाते वक्त सेल क्लिक नहीं हो रहा है बराबर में तो आप ऊपर हेडिंग क्लिक करें और डाउन एरो से उस सेल पर आ जाए।
ये हो गई लॉजिकल ट्रू कंडीशन। क्या होगा, इस सैलरी का मल्टीप्लाई ईयर, जितने ईयर होंगे मल्टीप्लाई 10% कंपनी इंक्रीमेंट लगा रही है और प्लस इसी सैलरी में टोटल आ जाए, तो यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा। अब वैल्यू है फॉल्स, ये तो हो गया उस सूरत में जब यहाँ ग्रेटर देन इक्वल 1 होगा तो यहाँ पर ये कंडीशन चलेगी। अगर ग्रेटर देन इक्वल 1 नहीं है तो फिर क्या कंडीशन है, तो फिर यहाँ पर नो इंक्रीमेंट। जो भी आपको प्रिंट करना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर इन्वर्टेड कॉमा, इफ कंडीशन का ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ट्राई। ठीक है जी, यहाँ पर 10% के हिसाब से था, इसको मैनुअल कैलकुलेट करके मैं बता देता हूँ। मल्टीप्लाई 10% करेंगे 25 और कितने साल सर्विस हो गई इनकी 4, 10,000, 10,000 में 25,000 प्लस करे 35 आ गया अमाउंट। अब इसको ड्रैग कर देंगे। ठीक है जी, जहां पर 0 होगा नो इंक्रीमेंट लिखा हुआ आ गया, इंक्रीमेंट टी लगेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई डाउट हो तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं। ग्रेजुएटी कैलकुलेट के लिए, ठीक है जी, अब ग्रेजुएटी कैलकुलेट के लिए जितनी ईयर सर्विस होती है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है बेसिक्स, और ग्रेजुएटी जो कैलकुलेट की जाती है वो आपकी हाफ मंथ से की जाती है, यानी 30 डेज को 15 डेज काउंट किया जाता है। और अगर हम 30 डेज में से भी संडे निकाल दें तो 4 संडे तकरीबन होते हैं स्टैंडर्ड हर महीने के, किसी में ज़्यादा भी आ जाते हैं, लेकिन काउंट जो किए जाते हैं वो 4 संडे काउंट किए जाते हैं। तो 30 में से अगर हम 4 संडे माइनस कर दें, ठीक है जी, 30 मंडेज संडे माइनस कर दिए हमने इसके, और यहाँ पर टोटल डेज हाफ मंथ के 15 काउंट होता है, इसको माइनस कर दिया हमने इससे। ठीक है, 26 मंथली काउंट होंगे और हाफ मंथ के 15 डेज से कैलकुलेशन की जाती है ग्रेजुएटी। और यहाँ पर इक्वल ब्रैकेट ओपन, जितनी ईयर सर्विस होगी उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा बेसिक से, ब्रैकेट क्लोज, फिर मल्टीप्लाई होता है हाफ मंथ डेज 15 और फिर डिवाइड हो जाता है टोटल मंथ डेज। तो मैंने टोटल मंथ डेज के लिए बता दिया 26 काउंट किए जाते हैं मंथ डेज, तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा 26, इंटर, ड्रैग। अगर आपकी वैल्यू इसमें ज़्यादा आ रही हो पॉइंट्स के बाद तो यहाँ पे आपका आंसर इस तरह आ रहा होगा। ठीक है जी, डिजिट ज़्यादा होंगे इसमें से आप डिक्रीज कर दिएगा, जितनी पॉइंट्स वैल्यू आपको रखनी है वो आप रखेंगे, बाकी उसमें से माइनस कर देंगे, तो इस तरह से आ जाएगी आपकी वैल्यू। ठीक है जी, यहाँ तक तो हो गया बिगिनर लेवल। अब इसमें थोड़ा सा एडवांस भी देखते हैं आगे और क्या कर सकते हैं। ग्रेजुएटी के बाद अगर हम हर साल के हिसाब से इसको मेंटेन करना चाह रहे हैं तो यहाँ मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस करूँगा और यहाँ से इसकी रो हाइट, ईयर कहाँ से स्टार्ट हो रही है सर्विस 2018, ठीक है जी, और यहाँ से अब इसमें हमें कैलकुलेशन इस तरह करनी है। यहाँ मैंने एक कॉलम बेसिक का ऐड करा है ग्रेजुएटी के बाद, और यहाँ पर हम ईयर फंक्शन लगाएंगे, ऑल सिलेक्ट करें, इसके अंदर से मिनिमम ब्रैकेट क्लोज दोनों, F4 कर देंगे इसको, तो 2018 से स्टार्ट है। अब इसमें हम करेंगे +1, अब 23 आगे तक भी फिल कर सकते हैं, और यहाँ से मैंने कर दिया था सेंटर, और यहाँ सैलरी इंक्रीमेंट आफ्टर 1 ईयर जो होगी वो हम कैलकुलेट करेंगे 2023। ठीक है जी, इसका कलर बोल्ड। अब हमें कैलकुलेशन जो मैंने बताया था कि जितने ईयर दिए हुए उस हिसाब से 10% हमने इंक्रीमेंट ऐड कर दी थी, इंक्रीज।
अब मैं इस तरह से चाह रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर की जैसे इनकी 10% ऐड हो गई। अब ये इनकी फर्स्ट ईयर की सैलरी हो गई 27,500। नेक्स्ट ईयर 27,500 पे 10% का इंक्रीमेंट लगेगा और फिर नेक्स्ट ईयर इनकी टोटल सैलरी बनेगी 30,250। तो इस तरह से ये अब हमें फॉर्मूला लगाना है, ऑटोमेटिक हम ड्रैग करें और ईयर को मैच करते हुए, जैसे 2019 है तो 2018 के अंदर इनकी सेम रहे सैलरी जब से इन्होंने स्टार्ट किया 2019, उसके बाद से इनकी इंक्रीमेंट लगनी चाहिए। ठीक है जी, तो यहाँ पर अब हम कैलकुलेशन करेंगे इक्वल इफ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, कॉलम वाइज फिक्स 3 दफा F4, 3 दफा F4 बराबर है ये 0 कॉमा, तो इसको प्रिंट करें, नहीं तो फिर कॉमा लगाए, इफ ब्रैकेट ओपन, ईयर ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग सेल, कॉलम वाइज फिक्स 3 दफा F4 ब्रैकेट क्लोज, लेस देन इक्वल होता है इस सेल के, रो वाइज फिक्स 2 दफा F4 कॉमा अगेन ब्रैकेट ओपन, तो सैलरी के ऊपर जाए, मल्टीप्लाई करें 10% और प्लस करें इसी सैलरी के अंदर, अगेन ब्रैकेट क्लोज कॉमा, वैल्यू ऑफ फॉल्स, नहीं तो फिर यही हम सेल प्रिंट करके शो करें, यहाँ पे ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, एंटर। अब ये फॉर्मूला एक प्रॉब्लम क्या क्रिएट करेगा, जैसे 2019 में हमारे पास स्टार्टिंग करी ना, 2020 में इनका इंक्रीमेंट लगेगा, इंक्रीज होगी सैलरी। अब देखें 2018 में वही सेम सैलरी, क्योंकि ज्वाइनिंग इन्होंने 2019 से करी है। जब हम आगे लाएंगे तो इसकी 2019 में ज्वाइनिंग है और 2019 में ज्वाइनिंग है, उसी के साथ इनकी 10% इंक्रीमेंट भी आ गई। तो उनकी इंक्रीमेंट कब लगेगी, 2020 में। अगर 2019 में ज्वाइन कर रहे हैं तो इंक्रीमेंट ऐड होगी इनकी 2020 में। तो फर्स्ट सेल में एडिट करेंगे फार्मूले के अंदर, और यहाँ पर जहाँ पर लेस देन इक्वल का साइन दिया है इधर माइनस कर देंगे 1। अब देखें इसको, ये सेकंड 2019 में इनकी ज्वाइनिंग है तो 2019 में सेम रहेगी। अब आगे इसको फिल करेंगे, उसके बाद जितने ईयर करंट ईयर तक इनकी सर्विस है उस हिसाब से इंक्रीमेंट हर साल इनका ऐड होता रहेगा। हो गया। अब इसी तरह इसको डाउन फिल करेंगे। अब देख लें जिनकी जीरो सर्विस है, अभी 1 साल नहीं हुआ, वही सेम सैलरी है। अब हम ये चाह रहे हैं अगर कि ग्रेजुएट, यहाँ पर हमारे पास जीरो आ रहा है तो उनका टैक्स में लिखा हुआ नो इंक्रीमेंट आ जाए, ताकि ये भी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। तो बराबर है जीरो वाली कंडीशन के बाद हम यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में लिख देते हैं नो इंक्रीमेंट। ठीक है जी, हो गया ये भी मसला सॉल्व। जहाँ जीरो होगा वहाँ पे सब में नो इंक्रीमेंट। ज़ाहिर है जब 1 ईयर होंगे तो फिर उनकी जो होगी सैलरी इंक्रीज होगी। शॉर्ट लिखना है, यहाँ पे शॉर्ट कर दें, इंक्रीज या इंक्रीमेंट इस तरह से। और यहाँ पे इक्वल टू सिलेक्शन बना के आएंगे इस ऑप्शन के अंदर, नो इंक्रीमेंट।
ठीक है जी। और जिन्होंने 2022 में ज्वाइन करा, आप देखें यहाँ पे 2022 में ज्वाइन करा है तो अभी जीरो है, इनका कोई इंक्रीमेंट नहीं है। और इसके साथ अगर हम चेक करें 2021 में इंक्रीमेंट कब लगेगा इनका, 2022 में तो 42,500 सैलरी है, ये सेम चलती हुई आई। और फिर 2022 में इनकी सैलरी इंक्रीमेंट हो गई यहाँ पे, फिर 2023 में। तो ऑटोमेटिक सारा सिस्टम काम करेगा। दोनों एग्जाम्पल मैंने आपके साथ शेयर कर दी इसकी। फर्स्ट जब मैंने कहा था कि हम बेसिक्स और फिक्स 10% ऑल ईयर के हिसाब से पे कर रहे हो ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन, तो वो सेम रहेगी। फिर मैंने सोचा क्यों ना दूसरी कंडीशन भी एक्सप्लेन कर दी जाए जो कॉमन होती है इसी तरह से, कि जब ज्वाइनिंग होती है उसके बाद अगले साल से इंक्रीमेंट होता है। हर साल का जो इंक्रीमेंट होता है, तो जो नेक्स्ट ईयर का इंक्रीमेंट होगा जो करंट सैलरी है उसके ऊपर वो ऐड होगा। तो वो मैंने सिस्टम इधर ये कैलकुलेशन समझा दिया आपको। तो तकरीबन सब चीज़ें इसमें क्लियर हुई हैं। अगर आपने वीडियो कंप्लीट देखी है, स्टेप सही से देखे हैं, तो इसी तरह से आप कंप्लीट जो मैंने फॉर्मूला बताया ये आपका ऑल सॉल्यूशन, सारे ग्रेजुएटी, न्यू ईयर एक्सपीरियंस, चीज़ें काफ़ी इसमें सॉल्व हो गई हैं। फिर भी इन केस अगर कुछ ऐसा रह गया है जो आपके माइंड में सवाल है और वो इसमें सॉल्व नहीं हुआ है, तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं। आने वाले टॉपिक उससे रिलेटेड फिर कवर किए जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। जिस तरह समझाया गया, हर चीज़ को एक्सप्लेन किया गया, वीडियो अच्छी लगी है अगर तो लाइक कर दें इसको, जो फर्स्ट देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।